फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। लोगों ऑफिशियल में आपका स्वागत। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब खैरियत से रहिए। और मेरा ब्लॉग बन रहा है मगरिब की नमाज से पहले, क्योंकि असर की नमाज में पढ़ चुकी हूँ। असर के बाद में हम अपना ब्लॉग चालू कर रहे हैं। कुछ मजबूरियाँ थी, आज सारे दिन हमारे घर में काम बहुत था, तो इस चक्कर में हमने ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि आप जानते हैं अकेले ब्लॉग बनाना पड़ता है हमको। तो आज मेरा ब्लॉग बनेगा मेरी बकरी के ऊपर, क्योंकि आज मेरी बकरी बहुत परेशान है। और तो आज मेरी बकरी बच्चा देने वाली है, इसलिए बार बार वो चिल्ला रही है। और देखो दरवाजे पर कोई आया है, मेरा भैया आ गया है। गेट बंद कर दो लल्ला, बाहर के दरवाजे गेट बंद कर दो। और बकरी मेरी बहुत चिल्ला रही है। और 3 बकरे अपने उस वाले घर में, कच्चे वाले घर में हम कर आए। इस बकरी को अपने घर में इसलिए रोक लिया कि वहाँ कौन बार बार जाता, तो हमने यहीं बांध लिया। इसके बच्चे मेरे इसी वाले घर में होंगे। और आज हाफिज जी का खाना भी है, मुझे खाने की तैयारी भी करना है। तो हम तो कह रहे 8-9 बजे तक बच्चे ये दे ही देगी। और परेशान बहुत है ये, आज बहुत परेशान है और मुझे खाने की तैयारी करना है। तो हम कह रहे मगरिब की अजान हो जाए, नमाज़ पढ़ लें। इसके बाद में ये लहसुन प्याज हमने छील के रख लिया, अदरक, तो इसको हमें पीसना काटना है, गोश्त को भी धोना है। और इधर बकरी बाबा चिल्ला रही, बैठ रही उठ रही। तो आप लोगों को दिखा मेरी बकरी को कितनी मेरी परेशान है, बार बार उठ रही है, बैठ रही है, उठ रही है, बैठ रही, बहुत परेशान। आप लोग दुआ करें मेरी बकरी अच्छी तरह से बच्चे दे दे। मेरी बूढ़ी वाली बकरी एक थी, उसकी निशानी ये मेरी है। और माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छी मेरी बकरी, बहुत सीधी है। मैं आज दर्द के मारे बहुत परेशान है। और इसके लिए हम खुद ही दुआ भी करेंगे, जाके नमाज़ पढ़ने जाएंगे जब मगरिब की। तो बहुत आज परेशान है। अभी हमने गेहूँ डाल ले और बहुत परेशान है। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारे कुछ समझ नहीं यार, बहुत परेशानी हमको। और इसकी जो चिल्ला उसके आवाज़ में सुने नहीं जा रही, मेरे कानों में गूंज रही है। चूल्हा हमने बनवाया था, वो वाला चूल्हा हटा दे, इधर साइड में रख दे चूल्हा। उसको वहाँ बैठने में दिक्कत हो तो पहले चूल्हा उठा के हम इधर रख दे आके। तो चूल्हे को हम उठा के आंगन में रखे दे रहे, क्योंकि इसको मैं सीनी में, मेरी पुरानी एक सीनी है, तो इसको हमें जमाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अजान हो रही है, अब जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तब तक मेरी बकरी के लिए अपनी दुआ भी करेंगे, जल्दी से अल्लाह ताला इसे शिफा दे दे और जल्दी से बच्चे दे दे। और बहुत परेशान है। और बस अजान हो रही, इसके बाद कैमरा बंद कर। तो मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, अपनी बकरी के ऊपर मैंने फूक भी डाल दिए। अब जा रहे थोड़े पुराने कपड़े इसके लिए ले आए, कि जो बच्चा देगी तो उसको पोंछने के लिए काम आएगा। और ये फर्श को भी साफ़ करना पड़ेगा। तो जा रहे पहले पुराने कपड़े ऊपर से ले आए, जाके जो गठरी में बंधे रखे हैं। तो हम चल रहे हैं छत के ऊपर। तो छत के ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ भी है बर्रैया के छत्ता, उस दिन से भी गिरा नहीं है, ज़मीन में पड़ा है और किसी की हिम्मत भी नहीं। और ऊपर अभी लगे हैं होल्डर पर। आप लोगों के घर के पास कितनी बर्रैयाँ लगी हैं, कम से कम 1000 खाड़ बर्रैयाँ हैं। तो हम आए हैं पुराने, पहले कपड़े ले लें। तो इस कमरे में है अंधेरा, तो देखें बल्ब जलेगा कि नहीं जले। बल्ब लगता सब फ्यूज है, कैसे दिखाएं। तो मोबाइल की बैटरी जला लें। तो ऊपर हम आए तो देखा कि झोले में रखी थी मक्के में लग गई घुन। ये देखो कितनी ख़राब हो गई। जो चीज़ ना देखो वो चीज़ ख़राब ही है। तो बताओ मेरे भैया घर में तो बहुत नुकसान होता है। ये देखो, और ये अलमारी में रख गया था, पुरानी अलमारी रखी है कपड़ों वाली, उसमें रख गया था। और ये हम ऊपर आके सफाई करेंगे, पूरी अलमारी खुली हुई है। और ये देखो कंबल इसमें भरे हैं, कतई तमीज़ नहीं लड़कों को। भैया क्या करें, हमारा कुछ समझ ही में नहीं आता। तो देखो अलमारी पूरी खुली पड़ी। तो पहले पुराने कपड़े निकले जिस काम के लिए आए। तो ये गठरी बंदी रखी कुर्सी के ऊपर, कपड़े हमने जो ले लिए। अब चल रहे हैं नीचे। तो हम नीचे आ गए और सारे कपड़े ये रख दिए तखत पे। और बकरी बहुत परेशान है, बहुत चिल्ला रही है, और घड़ी घड़ी पेशाब भी कर रही है और बहुत चिल्ला रही है। हमें बहुत दिक्कत हो रहा है, बताओ खाना में पकाने को। तब तक हम अदरक लहसुन प्याज ये सब काट पीट के पीस लें, क्योंकि तब तक खाने की थोड़ी बहुत तैयारी कर लें। और एक तरफ चावल चढ़ा दें।
तो पहले ये सब पीस लें जाके। तो मिक्सर का जार, तो ये मिक्सर का जार हो गया। तो अदरक लहसुन तो वो रखा है, प्याज काट रहे हैं, तो जल्दी जल्दी काट लें। बहुत टेंशन हो गई आज, अकेले जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। जिम्मेदारी कुछ नहीं, आज बकरी परेशान है, इसी की वजह से ये सब फास्ट काम हमें करना पड़ रहा है, ना आराम करते। वो बकरी अब बैठ गई है तो देख रहे हैं, और अभी तो परेशानी होएगी, अब पता नहीं कब तक बच्चा देगी, तब तक खाने की भी तैयारी करना। उसे हम लोग की होती तो कोई बात नहीं, तो हापी जी का खाना है, हापी जी का खाना भी जाएगा। तो जल्दी से दूसरा जल्दी काम से कर लें, बाद मिले। तो अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लिया है, गोश्त को धो के रख लिया है, और सारे मसाले अपने पास रख लिए। जल्दी के मारे कुछ पूछो ना कि कितने टाइम बकरी बच्चा दे दे। तो आँखों में झरप लग रही है, और इंडक्शन पर रख दिया कुकर। तेल मेरा गर्म हो रहा है, आप लोग को दिखाएं। चलो जो मेरा गोश्त हम धो के लिया है, जल्दी से कुकर में तेल भी डाल दिया। एक तरफ प्याज कटी रखी, खड़े मसाले निकाल लिए। ये मसालदानी उठा के लिया है, इसमें अदरक लहसुन का मेरा पेस्ट पिसा रखा। तो जल्दी से ये गर्म हो गया है तेल, तो इसमें डाले दे खड़े मसाले, तो ये चटक जाए। तो जल्दी से सालन मेरा मुर्गे का पक के तैयार हो जाए। चावल आटा गूंद के रख देंगे, तो रोटियां अगर नहीं पका पाएंगे तो अपनी अम्मा से पकवा लेंगे जल्दी से। तो खड़े मसाले मेरे चटक गए, तो इसमें डाल दें हम प्याज। तो प्याज को हम चला दें, अब खाना बना लें तब मिले। तो सालन मेरा भुंदा है, मसाला इसका गोश्त का। अब जा रहे हैं हम चावल चुनने के लिए, तो इसे पकने के लिए हमने छोड़ दिया है, तब तक हम चावल चुने। अब बकरी मेरी खड़ी है, देखो बकरी भी खड़ी है, परेशान है बहुत बेचारी। तब तक हम अपना काम कर लें जल्दी, हमें टाइम मिल जाए। तो चावल चढ़ा दिए गैस पर, सालन पक रहा है इंडक्शन के ऊपर। तो एक बार हम बकरी को अपनी देख लें, फिर गूंदेंगे आटा। तो चलें बकरी के पास, तो चप्पल पहन लें, और बकरी ने की है पेशाब, तो उसको पानी डाल के सूंघ दें। तो बकरी मेरी बहुत परेशान है। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ये देखो कितनी परेशान है बहुत। तो इसे यहाँ से धुलाई कर दें, थोड़ा पानी डाल के। पर पानी ले लें, पहले वहाँ की धुलाई कर दें, भीगा लेथन अच्छी नहीं लग रही। बकरी ने बच्चे दे दिए मेरे दो, एक बकरा एक पठिया, आप लोग दिखाएं। परेशान है, और इसके नीचे हमने डांक दिए धुए के। ये देखो ये पठिया है, ये बकरा है, और दोनों काले हैं अपनी माँ की तरह। ये देखो अच्छे लग रहे छोटे छोटे बच्चे, कितना प्यार दिखाई देंगे अपने बच्चन के यहाँ। लाड़ कर लो, लाड़ जल्दी। हाँ भाई खड़े हो जाएं, अभी तेल मालिश ना है भाई, खड़े पहले होने लगे। ये देख तो मेरे घर में दो मेहमान आ गए हैं, तो इनको अब हम समेट लें, इसके बाद मिलेंगे। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के बज चुके हैं 9, और आप लोगों को मालूम है मेरी बकरी ने दिए थे बच्चे शाम को, तो उसकी सफाई कर रहे थे हम सुबह से। बरामदे में जहाँ बच्चे दिए थे पूरा बरामदा महक रहा था, तो सुबह से मेरे हस्बैंड पानी भर के दिया, और मैंने निरमा डाल के धोया, और भैया से अपने चाय बनवाई, कि जब तक मैंने नहाया नहीं तब तक हमने चाय नहीं पी, ना हमने बनाई अपने हाथों से, मेरे भैया बना के चाय दे गया। और बाज़ार से ले आया पूड़ी, तो वो पूड़ी अपने खा के भी गया, मेरे लिए छोड़ गया, अपने टिफिन में बांध के भी ले गया। तो सुबह से बहुत काम हो गया था भैया, और रात को तो खाना तो बना लिया, रोटियां अपनी अम्मा से पकवाई थी। वो मेरे घर में छोटे मोटे दो बच्चे आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी बकरी भी माशाल्लाह सही, मेरे दोनों बच्चे अच्छे हैं। आप लोगों को दिखाएं अपनी बकरी। ये देखो चुन्नू मुन्नू, दूध उतारे आइए, दूध पिला दें इन लोगों को। चिल्लाए लो। देखो लाड़ कर रहे हैं। झाड़ू लगा दें, अब भूसा इनने फैलाया ना, सानी कर दी थी, तो झाड़ू लिया अंदर से।
तो यहाँ पे देखो हमने निरमा डाल के धुलाई की थी, बिल्कुल साफ़ हो गया, अब बिल्कुल महक नहीं आ रही। और हमने परफ्यूम छिड़की थी कि कहीं पे सिसेन ना आए, कोई अचानक मेरे घर में आ भी जाए तो ये ना लगे कि हाँ यहाँ बकरी ने बच्चे दिए। हमने अभी खाए पिए, हमने भी कोई सामान भी नहीं उठाया। चाय जिसने पी हमने इनके पापा ने, तो वो भी कप रखे, रोटियाँ भी रखी हैं रात वाली, और ब्रेड का पैकेट। तो ये सामान समेटने को, और परफ्यूम हमने छिड़की थी पूरे घर में। ये देखो, ये देखो, तो ये परफ्यूम थी थोड़ी थोड़ी इसमें, तो हमने पूरे घर में परफ्यूम छिड़क दी इसलिए कि महक ना आए। देखो पूरे किचन में बाजार की तरह सब फैलावा ऐसे पड़ा है। तो अभी हमको इसको भी समेटना है, क्योंकि मेरी अम्मा खड़े खड़े कोई काम नहीं कर पाती, ज़्यादा हैं, बूढ़ी बाड़ी हैं। और देखो जैसे जहाँ के तहाँ पड़े, देखो कपड़े वपड़े हमने मशीन खींच के इधर कर ली थी, तो जल्दी से किचन भी हमें साफ़ करना है। तो हमने अभी दूसरे चैनल की रेसिपी बना के भी नहीं कल डाली थी, क्योंकि मुझे बकरी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि मुझे पहले से मालूम हो गया आज बकरी मेरी बच्चा देने वाली है। तो इस वजह से हमने कोई भी रेसिपी नहीं डाल पाई। और आप लोग मेरी वीडियो भैया देखा करिए, बहुत टेंशन हो जाती है। इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं आप लोग, पता नहीं कि मेरा भी लोग इग्नोर कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो अब चलने पहले किचन की सफाई कर ले और बकरी के पास झाड़ू लगा दे। दो काम मेरे जल्दी हैं, क्योंकि मुझे फैलावा अच्छा नहीं लग रहा। सुबह से वैसे बाल भी अभी मुझे कंघा करना है। ज़रा देर के लिए बकरी के पास चले गए, और शाम को बनाया था सालन, बिल्ली रानी खा गई सारा। इतना परेशान बिल्ली जा कर रही, कुछ पूछो जब जगह दूध नहीं फैला है, दूध वैसे ही रखा। ये देखो, और सालन खा गई, बोटियाँ बोटियाँ खा गई और सालन उसमें छोड़ दिया। इतनी कमबख्त बिल्ली है जे मनूस। दो लोगों का खाने भरे था, बोटी बोटी खाए और बताओ सालन वैसे ही बर्बाद। अब कुकर में यहाँ रख दिया धुलने के लिए। तो बकरी को 2 रोटियां रात वाली खिला के आए, और बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं बहुत। इसी चक्कर में मेरा सालन खा गई बिल्ली। वो अम्मा देखना कितना गुस्साएंगी। वो कह रहे थे हम सुबह शाम को नहीं ज़्यादा हमने खा पाया तो सुबह खा लेंगे। और वो आएंगे कहते सालन क्या हुआ। और बिल्ली मौसी सारी बोटी निकाल निकाल के कुकर में मज़े से खा गए। तो अपने बर्तन तो इकट्ठे कर दिए, तो मेरे इकट्ठे हो गए, धुलाई हो गई, सिर्फ खाना खाना रह गया। तो सोच रहे बैगन का भरता बनाएं कि कड़ी बनाएं। तो अब सोच रहे कड़ी बनाएं तो उसकी रेसिपी डाल देंगे दूसरे चैनल पे। तो मेरा कुछ समझ में, बच्चे चिल्ला रहे, बच्चे खुले हैं, उसमें कड़ी में लगता है टाइम। और देखो पड़ोस में सिल से मसाला पीस रहे, हल्दी कूट रहे, तो उसकी आवाज़ मेरे घर में आ रही खुट की। तो चले, मेरी मोबाइल की बैटरी भी कम है, तो मोबाइल जब तक चार्ज होगा तब तो बकरी हम दूसरी वाले चौधरे बांधिए, दूसरी पड़ोसी के वहाँ, पड़ोसी वाली दीदी हैं, वो देखती रहेंगी। तो बकरी के चक्कर में हम रात को जगते रहे, तो हमको बड़ी जोर लग रही थी नींद। कोई काम कर रहे थे, मुझे अजीब सुस्ती ऐसी लग रही थी। तो अम्मन का आज रहने तो तुम थकी बहुत हो, तो खाना हम बना दे रहे। तो मेरी माँ से मेरी अम्मा ने कड़ी बनाई और चावल पकाए। तो मैं 2-3 घंटे के लिए सो गई थी। आज मेरी नमाज भी छूट गई। तो अब टाइम हो रहा है दिन के 4:30। तो मैं भैया आया स्कूल से, उधर ही कोचिंग पढ़ता है, तो भैया के लिए पकाते हैं रोटियां, क्योंकि मेरा भैया चावल बहुत कम खाता है तो रोटी खाता है, तो उसके लिए रोटी पकाते हैं। और मेरी हिम्मत नहीं आगे का ब्लॉग बनाने के लिए, तो अपना ब्लॉग करते हैं एंड। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।